हेलो बच्चों, वेलकम टू अनस्कूलीफाई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड हेल्थ। क्या है टॉपिक हमारा बच्चों? फूड एंड हेल्थ। आज हम लोग से पहले जानेंगे कि फूड हमारा व्हाट इज फूड। व्हाट इज फूड? फूड है क्या? चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं व्हाट इज फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड इज आवर बेसिक नीड। सबसे पहली बात, फूड क्या है हमारा? तो फूड इज आवर बेसिक नीड, जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं या फिर पीते हैं। दैट वी ईट, दैट वी ईट और ड्रिंक। क्यों खाते हैं और पीते हैं? लाइफ को जीने के लिए, टू सस्टेन लाइफ। हाँ, तो हम लोग फूड क्या है, हम लोगों ने जाना कि फूड क्या है। तो फूड इज आवर बेसिक नीड दैट वी ईट और ड्रिंक टू सस्टेन लाइफ। जैसे कि आप लोगों ने गाड़ी देखा होगा, आप लोगों ने देखा हर तरह की गाड़ी, बाइक है, कार है। तो उन सबको जब तक कार में, बाइक में, किसी भी व्हीकल्स में हम लोग फ्यूल नहीं डालते हैं तो वो चल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है। उसी तरीके से हमारा बॉडी भी क्या है, एक व्हीकल की तरह, एक मशीन की तरह है। और इस बॉडी को पूरी तरीके से वर्क करने के लिए, प्रॉपर्ली काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। और हम लोग अपने बॉडी को जो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फूड, दैट इज फूड। आई थिंक बच्चों आपको तो समझ आ गया होगा अब तक कि फूड होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ से हम लोग समझते हैं क्या है। तो क्या हेल्थ से हम लोग क्या समझते हैं? तो पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन देखते हैं इसका कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ health is a state of complete physical and mental well-being। हेल्थ क्या है? कि एक स्टेट है, एक अवस्था है जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, इसमें पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली क्या होता है, अच्छा होता है, वेल होता है। अगर कोई इंसान सिर्फ फिजिकली अच्छा है और मेंटली अगर उसके अंदर ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। नहीं, नहीं भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा हेल्थ का मतलब ही क्या होता है, गुड हेल्थ का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई इंसान पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली जब तक फिट नहीं होगा, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो इंसान क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो आज हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था हमारा फूड एंड हेल्थ, उसको हम लोगों ने समझा कि फूड क्या होता है और हेल्थ क्या होता है और हेल्दी पर्सन का डिफाइन क्या होता है। अब हम, हाँ, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम लोग जो फूड खाते हैं, इवन जब हम लोग जो फूड्स खाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या है सर? ये कौन से बड़ा का नाम है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? हम लोग ये देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर chemical substance that is present in food needed for proper डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे फूड जो हम लोग खाते हैं उससे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड दैट इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हाँ, अब सर बोलोगे सर न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे होते कितने टाइप्स के हैं। तो जनरली हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वी डिवाइड न्यूट्रिएंट्स इनटू, चलिए यहीं पर देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को हम लोग
अच्छा, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? अगर जिसने नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि आपसे कल होके पूछेगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ पर डिफाइन इजिली कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट से बच्चों? 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स and second is called micronutrients. सर ये माइक्रो और माइक्रो क्या होता है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वह होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, मोर अमाउंट में चाहिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी इन मोर अमाउंट। और वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए, मगर ज्यादा मात्रा में नहीं, बिल्कुल थोड़े मात्रा में। अब बोलेगा सर कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आप पूछ सकते, जाहिर सी बात है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सब लोग जानते भी होंगे। फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 का नाम हम लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना तो आज हम लोगों ने जान गए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वैसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं, कितने, कौन कौन से? फर्स्ट इज विटामिन्स एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। तो हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स। आई होप यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर यह दिक्कत है, उसको आपको फिर सॉल्व किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हम लोग बताया अभी मैंने टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन से? 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोगों ने उस 5 न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज मैक्रो एंड सेकंड इज माइक्रो। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि ये हमारा एक बड़ा सा क्या है, एक इमेज है, एक मानते कि फूड का एक थाली है। अब इस फूड्स में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं। यहाँ पर पोटैटो है, ब्रेड है, बनाना है, वेजिटेबल्स है, एग्स है, मिल्क है, ग्राम्स है, फिश है। तो ये क्या है कि ये, क्योंकि ये ऐसा दिया हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको क्या जाना कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और हमारा जब तक सही प्रॉपर अमाउंट में हम लोग जब तक न्यूट्रिएंट्स लेंगे नहीं, हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बता दिया जो मेजर न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर इज नॉट न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन वाटर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग ने जान लिया। अब थोड़ा सा हम इसको फिर से हम एक बार रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में कि फूड क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, हेल्दी पर्सन का डिफाइन क्या होगा, किसको हम कहेंगे कौन कौन पर्सन हेल्दी है और कौन हेल्दी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। फिर न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने 2 पार्ट से डिवाइड किया, फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने बताया कि वैसा न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को मोर अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, these are called macronutrients and these nutrients are called micronutrients। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। हाँ, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। अब कोई पूछेगा सर डिफाइन कार्बोहाइड्रेट,
व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। बट किसी ने पूछा कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर, किसी ने बोला कि सर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन क्या, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मॉलिक्यूल्स that are composed of carbon and hydrogen। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मॉलिक्यूल्स जो दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हम लोग समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, इट इज ए मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट, हम लोग अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना क्यों जरूरी है अपने डाइट में, क्यों, बिकॉज हम लोग ने जाना है कि बिकॉज इट इज ऑल एनर्जी गिविंग फूड, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि हमारे फूड में हमारे जो एनर्जी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए, हम लोग एनर्जी क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड एनर्जी, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए कोई भी काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको 2 दिन रूम में बंद कर दिया जाए, ना ही आपको खाना दे ना ही कुछ पानी दे, बस 2 दिन आपको रूम में बंद कर दिया जाए और तीसरा दिन आपको बोला जाए कि जाओ दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे, नहीं सर, अब 2 दिन से आपने खाना दिया नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। हाँ, आपके अंदर क्या नहीं है, आप क्या बोलेंगे, एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको खाना मैंने दिया नहीं, क्या नहीं दिया मैंने आपको, खाना नहीं दिया। अब जब तक मैंने खाना नहीं खाया तो हमको एनर्जी नहीं मिला। अब एनर्जी में खाना खाना में हमको जो जो खाना खाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं, उससे सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के नीड जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, वैसे लोगों को जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, वैसे लोग जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है। एथलीट्स, फिजिकल वर्क मतलब कि जैसे लेबरर्स, ये बेचारे दिन भर धूप में बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इनके बॉडी से एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। इन जैसे फिजिकल वर्क करने वाले लोग जैसे लेबरर्स हो गए। नेक्स्ट हो गया एथलीट्स पर्सन, एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन, इनको कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो है ये फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इनका बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, इनका एनर्जी ज्यादा लॉस होता है, इसलिए इनको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा फॉर्म होता है, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सा फॉर्म होता है, द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ईटीसी। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा थका थका फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, थकावट महसूस होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ग्लूकोन डी है, ग्लूकोज का एक डब्बा है, लेते हैं, उसको क्या करते हैं कि पानी में 2 चम्मच 4 चम्मच इतना घोल के पी लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि सडन एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी में, अचानक से फुर्ती आ जाती है। थोड़ा देर पहले बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, थका हुआ फील कर रहे थे, अचानक से ग्लूकोज देने के बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों, हम लोग बोलते हैं कि मूड खराब है, भाई क्या करें, तो बोलते हैं आइसक्रीम खा लो भाई मूड ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज, सबसे पहले उन्हें जानेंगे ग्लूकोज क्या है, कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है।
और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होने की वजह से हमारे बॉडी में जा करके ब्लड क्या करता है कि ये तुरंत एब्जॉर्ब करके ये हमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट्स हैं, जो दौड़ते हैं, वो अपने साथ हमेशा ग्लूकोज से एक डब्बा हमेशा साथ में रखते हैं वो, ताकि उनको जब भी एनर्जी लो फील करे वो तुरंत ग्लूकोज ले और उनके बॉडी में वो क्विक एक्शन करे और उनको सडन एनर्जी प्रोवाइड हो उनको। इसलिए और कभी हम बोले कि आइसक्रीम, मूड खराब होता था, आइसक्रीम खाते हैं, क्यों कोई भाई चलो मूड खराब है थोड़ा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने से क्या होगा, उसमें भी क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। तो शुगर क्या करता है कि हमको जो थोड़ा सा मूड क्यों कभी कभी होता है कि बहुत लो फील करे, उस वजह से क्या हुआ कि हमारा मूड खराब हो गया, तो आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद हमारे बॉडी में क्या गया, कार्बोहाइड्रेट गया, शुगर गया हमारे बॉडी में, और ये जा करके हमको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड किया और हम लोग क्या फील किए, एनर्जेटिक फील किए, और जिस वजह से हमारा जो मूड है वो ठीक हो जाता है। तो हम लोगों ने समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खाने बोले तो दिन भर आइसक्रीम खा रहे हैं मूड ठीक रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा, किसी किसी को बहुत ज्यादा मीठी चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आलू बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या करना है कि दिन भर अब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है कि सर ने बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट खाने से मूड ठीक रहता है तो कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, भैया नहीं। ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारे बॉडी में जितना चाहिए वो तो बर्न हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचेगा वो हमारे बॉडी में जाकर के वो चेंज हो जाएगा फैट के फॉर्म में, और वो हमारे बॉडी में फिर वो चेंज हो जाएगा फैट के फॉर्म में, और धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या करने लगेगा, वो डिपोजिट करने लगेगा। क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होने लगेंगे, मोटे हो जाएंगे। सिर्फ फैट खाने से नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से भी हम लोग क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब ये हम लोग समझ गए कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में नहीं लेना है। अब सर कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, कौन कौन सा फूड खाएंगे कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, हमको हमको काम करने के लिए फुर्ती, हमारे बॉडी में एनी टाइम फुर्ती रहेगी। तो हम लोग जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इट इज अ नूडल्स, बट ये नूडल्स आप लोग खाना नहीं है। नूडल्स मतलब बनता किससे है, वो बनता है वो फ्लोर से, आटे से। ये देख रहे हैं आलू, ये है ब्रेड, ये भी इट इज अ लोफ ऑफ ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग नोट कर लिया था आप लोगों ने। चलिए हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो कौन कौन से फूड हम लोग खाएंगे तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ब्रेड खाएंगे तो, बट सॉरी बटर नॉट, चपाती, सीरियल्स, जो भी हम लोग अनाज खाते हैं, आलू, शुगर, इट इज, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब दैट इज फैट। नेक्स्ट इज फैट। फैट को हम लोग कहते हैं फैट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट आर आल्सो कॉल्ड फैट fats are also called फैट को भी हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि इससे भी हमको एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलता है हमको फैट से, मगर ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिल रहा है तो फैट लेने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम बताएंगे आगे ऐसा क्यों नहीं करना है। सबसे पहले बताएंगे कि फैट का हमारे बॉडी पर क्या रोल है, फैट लेने से क्या क्या हमको होगा। पहली बात की एनर्जी गिविंग फूड तो है ही, हमको नाम से पता चल रहा है कि हमको इससे एनर्जी मिलेगा। और क्या करता है फैट, फैट हमारे बॉडी को क्या करता है, इट कीप्स आवर बॉडी वार्म, ये हमारे बॉडी को वार्म भी रखता है। इसे जाड़े के दिनों में हम लोग देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स में घी और गाजर का हलवा में घी डाल करके काफी हम लोग जाड़े के दिन में क्या होता है कि फैट रिच फूड का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि जाड़े के दिन में हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब हीट चाहिए तो हीट मिलेगा किससे, तो मैंने बताया कि फैट रिच फूड क्या करता है कि हमारे बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करता है। और फैट क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मगर ये हमको सडन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड सडन एनर्जी। अब क्या होगा कि अगर हम ज्यादा फैट्स खाने लगेंगे जितना हमारे बॉडी की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अगर हम लेने लगेंगे तो क्या हो जाएगा,
इससे बहुत ज्यादा हमको हेल्थ प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले अगर हम सब ज्यादा फैट लेंगे तो ये हमारे बॉडी में स्किन के नीचे जाकर के एक लेयर बनाने लगेगा और धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे। और ओबेस हो जाएंगे एंड इट इज ओबेस होने के बाद फिर हम लोग एक डिजीज हो जाएगी जिसको कहते हैं ओबेसिटी, जिसको अपने आम भाषा में बोलेंगे तो हम लोग किसके शिकार हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जनरली कुछ लोगों को देखा होगा कि काफी मोटे मोटे होते हैं, देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो क्या आप लोग वैसे ही चाहते हैं कि आप लोग गंदे दिखे, मोटे दिखे? ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फैट लेंगे मगर हम लोग को ज्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे। और क्या होगा एक्स्ट्रा फैट लेंगे तो, क्योंकि हमारे बॉडी को जितना फैट चाहिए वो तो अपना यूज कर लेगा, बाकी एक्स्ट्रा फैट तो क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो जाकर के डिपॉजिट करेगा ही करेगा। धीरे धीरे ये जाकर के हमारे लीवर में जाके डिपॉजिट कर जाएगा, लीवर के आसपास, और ये जाकर के हमको फिर हो जाएगा क्या, फैटी लीवर हो जाएगा। और क्या होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हमारे ब्लड में, और ब्लड में फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। अब जहां भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट ब्लॉकेज, आपका जितने भी हार्ट का फिर हार्ट ब्लॉकेज होने लगेंगे। वैसे तो पिज्जा सबको पसंद है, मेयोनीज सबको पसंद है, मोमोज में खाते हैं मेयोनीज, पिज्जा में खाते हैं चीज। अब भाई हम तो मना तो नहीं करेंगे कि नहीं खाना, हाँ खाइए, खाना तो है मगर ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि रोज जा रहे पिज्जा खा रहे डोमिनोज में, रोज जा रहे मेयोनीज खा रहे मोमोज में। ये सब में फैट सबसे ज्यादा चीज, सबसे ज्यादा चीज हम लोग जाते हैं एक्स्ट्रा चीज। पिज्जा पिज्जा भी खाने तो उसमें और एक्स्ट्रा चीज डलवाते हैं कि हमको भाई एक्स्ट्रा चीज चाहिए रोज रोज। अब रोज आप पिज्जा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग, मोटे हो जाएंगे, क्योंकि किस चीज में क्या होता है, फैट होता है। घी, घी तो खानी चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप बोल दिया तो आधा किलो घी एक दिन में खत्म कर देना, बस थोड़े अमाउंट में। ज्यादा खाएंगे तो पता है क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे, फिर भद्दे दिखेंगे, कंधे लगेंगे। पनीर, मिल्क, हाँ मिल्क में भी पाया जाता है फैट, मगर मिल्क में फैट के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे अभी। पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी दूध से बने हुए आइटम्स हैं, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इन सब में फैट्स पाए जाते हैं। वैसा क्या हम लोग घी बहुत ज्यादा क्या खाते हैं, एक बार में 1 kg खा जाते हैं? नहीं, बस 1 चम्मच। क्या बटर जो होता है हम लोग ब्रेड के ऊपर लगा के बस थोड़ा सा लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ब्रेड लाए और से पूरा जितना अमूल बटर 100 ग्राम वाला लगा खा गए, नहीं, बस थोड़ा सा इसको, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वही ओबेस, मोटे, देखो मुंह फुला फुला मेरे तरह हो जाओगे। फिर सोच लो, मीट, मीट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश, एग योक, एग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एग है, और एग का जो ये वाला पार्ट है, योक पार्ट, येलो वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, येलो वाला पार्ट, द येलो पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड एग योक। तो ये सारे फूड्स में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आवर न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग फूड, या फिर इसको हम लोग ग्रोथ फूड भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, बॉडी बिल्डिंग या फिर ग्रोथ फूड, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है कि हमारे बॉडी के प्रॉपर बिल्डिंग ऑफ मसल्स में, मसल्स के बनने में ये प्रॉपर मदद करता है, बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ में ये मदद करता है, इसलिए इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर ग्रोथ फूड। अब प्रोटीन बना किससे होता है, तो प्रोटीन जो होगा वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स आर केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। अब प्रोटीन में जो होता है कि 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब सर प्रोटीन खाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो जिम जाते हैं, जो जिम जाते हैं वो लोग तो क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा पहले वो चना खाना स्टार्ट कर देंगे, सुबह सुबह, रात में चना फुलाएंगे, सुबह उठ के चना खाएंगे। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, चना क्यों खाते हैं? अंडा खाएंगे मगर अंडा का येलो वाला पार्ट नहीं खाते हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं, व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करने लगेंगे कि वो सोयाबीन खाएंगे, टेस्ट में तो अच्छा नहीं लगे पर क्या है, खाना तो पड़ेगा भैया, मजबूरी है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं, बस खा लेना, जंक फूड सबको पसंद है, बस जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड तो पूछना नहीं है भैया।
दाल चावल खाना नहीं है, बस दिन भर पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, पास्ता ये सब खाना है, जो कि हमारे बॉडी में तो जरूरत है नहीं उसकी उतनी, और जाकर बॉडी में स्टोर होगा वो। जो खाने के लिए है, बीन्स नहीं खाएंगे, दाल चावल नहीं खाएंगे, किसे नहीं पसंद है, मम्मी नहीं खाएंगे दाल चावल, मुझे तो पिज्जा खाना है। बस क्या करेंगे, बस यही सब लोग जंक फूड खाते रहते हैं। फिश, एग, मीट, मिल्क। मिल्क में अप्रोक्स सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसको तो मिल्क को कंप्लीट फूड कहता है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो प्रोटीन, वो पाया जाता है सोयाबीन में। हाँ, प्रोटीन का भी दो सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स आर दैट सोर्स, वैसे सोर्स होते हैं जो कि हमको प्लांट से डायरेक्टली मिलता है, और एनिमल सोर्स आर वैसे प्रोटीन के सोर्स होते हैं जो हमको कैसे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो सर प्लांट से मिलने वाले कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? दाल, पल्स। पल्स भी किससे मिलता है हमको? पेड़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सोयाबीन, एक होता है बीन्स, जिसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। शायद आप लोगों ने खाया भी होगा बहुत शौक से, जाते हैं रेस्टोरेंट में, राजमा चावल खाते हैं, राजमा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजमा कहते हैं इसको। किडनी के शेप का होता है, छोटा छोटा, रेड कलर का या फिर मरून कलर का होता है। अब एनिमल सोर्स में कौन कौन से फूड हम लोग खाएंगे एनिमल से? क्योंकि वी लाइक टू ईट मीट, वी लाइक टू ईट फिश, तो हम लोग क्या क्या खाएंगे? मीट खाएंगे। और एनिमल सोर्स में क्या हो जाएगा हमारा? मीट, फिश, एग। बट याद रखेंगे एग का सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट, येलो पार्ट नहीं। मिल्क, मिल्क तो पीना ही पीना है, बिकॉज मिल्क इज कॉल्ड द कंप्लीट फूड। लगभग इसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर इंड होता है। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, वैसे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बॉडी को थोड़े अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। हाँ, अब आ गया हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? मैंने स्टार्ट, याद कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, विटामिन्स एंड विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैंने बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 होते हैं। माइक्रो नाम से बदल रहा है, माइक्रो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी को। विटामिन्स क्या है? सर इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि हमारे बॉडी में ये थोड़े अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। और विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसा क्यों कहते हैं भैया? प्रोटेक्ट करता है, किस क्या करता है हमको? ये प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। आपका बीमार पड़ गए हैं, मम्मी क्या करेंगे? बेटा सेब खा लो, बेटा अंडे खा लो, बेटा बनाना खा लो। अब ऐसे क्यों करते हैं हम लोग के मम्मी पापा कि बेटा सेब खाओ, बनाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या खाओ? फ्रूट्स खाओ। डॉक्टर भी हमको प्रेफर कर दे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है कि हमारा विटामिन पाए जाते हैं। सो देयर आर, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग टाइप्स का विटामिन होते हैं। जैसे हमारा, हम लोगों ने ऑप्शन देखा होगा हमारे एमसीक्यूज ऑप्शन में, जैसे ए होते हैं, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। उसी तरीके से हमारे पानी विटामिन के भी नेम है, हमारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, एंटी एजिंग क्रीम हम लोग की मम्मी लगाती हैं, बहन लगाती है, तो उसमें कौन सा विटामिन होता है? किसी को पता है कौन सा होता है एंटी एजिंग क्रीम? थोड़ा सा एज ज्यादा भी हो जाए तो हम लोग, ज्यादा मतलब कि एज दिखे नहीं तो हम लोग यूज करते हैं एंटी एजिंग क्रीम। कौन सा एंटी एजिंग क्रीम? हिमालय एंटी एजिंग क्रीम। या फिर हम लोग अच्छे बाल देखते हैं, आप लोग आजकल की खवातीनों को लंबे लंबे जुल्फे दिखने के लिए यूज करती हैं। देखिए मेरे मेरे पास है ना, जो विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी है, सॉरी, विटामिन ई की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मेरे बाल बहुत छोटे हैं अभी। और आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जुल्फे लंबी लंबी होती हैं, तो उनके बॉडी में कौन सी ऐसा विटामिन वो लेती है, या फिर कौन सा मतलब वो कंपनी वाले विटामिन यूज करते हैं वो एंटी एजिंग क्रीम में, ताकि वो उनका ग्लोइंग स्किन लगे, एज होने पर भी उनका एज दिखे नहीं, वो होता है विटामिन ई।
एक बहुत ही फेमस मार्केट में आजकल दवा आ रहा है विटामिन ई का, उसमें दैट कंटेन्स कंप्लीटली विटामिन ई। आप लोगों ने जाना होगा, ग्रीन कलर का आता है इवियन, आप लोगों ने देखा भी होगा इवियन कैप्सूल, आप लोगों ने उसमें देखा होगा। आजकल सब कोई क्या कर रहा है, इवियन कैप्सूल लगा, कोई चेहरा में लगा रहा है, कोई तेल में मिला के बाल में लगा रहा है। क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं विटामिन ई की कमी है, और विटामिन ई की कमी से उनका कहीं न कहीं हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उनका कहीं न कहीं फेस में ग्लो नहीं आ पा रहा है। आजकल क्या करते हैं भाई, पार्लर वाले भी मसाज करने, एक बार मैं गया था मसाज करने, पता नहीं मैंने देखा कैप्सूल लिया, कैप्सूल काटा, उसका मतलब भैया क्या लगा रहे हो ये? बोला सर ये कुछ नहीं है, विटामिन ई का कैप्सूल है, विटामिन ई का कैप्सूल रखा है, कुछ नहीं सर, लगा भी सकते हैं। लगाने से क्या होगा कि ग्लो आता है चेहरा पर। तो विटामिन ई, वैसे ही विटामिन ए, अलग-अलग विटामिन्स ए का, अलग-अलग विटामिन्स का हमारे बॉडी में अलग-अलग यूज़ है। ये हम लोग जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि विटामिन्स एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कौन से विटामिन का क्या यूज़ है और उसकी क्या डेफिशिएंसी से हम कौन सा डिजीज़ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर लिए सर कि आप सिर्फ विटामिन सी ई के बारे में बात करेंगे, वो यूज़ करते हैं। बट आप सर बताएँगे कि हम लोग को जनरली हम लोग को कौन-सा नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में कौन-कौन सा चीज़ हम लोग खाएँगे कि हमको विटामिन्स मिलेगा हमारे बॉडी में? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, सारे फ्रूट्स में, एग्स में, मिल्क में। अच्छा, कोई बता सकता है कि मिल्क में कौन ऐसा विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए मैंने बताया कि मिल्क में तो सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, बट एक विटामिन है जो कि मिल्क में नहीं पाया जाता है। कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताता हूँ, विटामिन सी, ये मिल्क में नहीं पाया जाता है। वेजिटेबल्स खाएँगे, फ्रूट्स खाएँगे, एग्स खाएँगे, मिल्क पिएँगे, फिश खाएँगे। हाँ, तो दीज़ ऑल फूड आइटम्स कंटेन्स विटामिन्स। आइए एक-एक करके हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन से विटामिन्स का क्या यूज़ है, उसका क्या बेनिफिट है, और उससे होने वाली डेफिशिएंसी से कौन-कौन से हमको डिज़ीज़ हो सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट हमारा एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारा, दैट इज़ मिनरल्स। इट इज़ ऑल्सो a micronutrients। ये भी क्या है हमारा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसकी भी जरूरत हमारे बॉडी को ज्यादा नहीं है, बस थोड़े अमाउंट में। तो ये मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। आई सेड दैट, मैंने पहले भी कहा था कि विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों को कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स, बिकॉज बोथ वर्क एज अ प्रोटेक्शन। वो हमको बचाता है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से, और ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी अगर हमारे बॉडी में होगी तो हमको कहीं ना कहीं उसकी डिफिशियंसी से कोई ना कोई हमको क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। हाँ, अब हम लोग के बॉडी में मिनरल्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन है, बोन्स है, टिथ्स है, स्किन्स है। अब उन सबको बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी के में उस मिनरल्स की कमी हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगी, हमको डिजीज हो जाएगी। जैसे कि हम बताते हैं एग्जांपल से, जैसे कि मिल्क, मैंने बताया मिल्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाया जाता है जो कि सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, दैट इज कैल्शियम। इट इज अ मिनरल। ओके, अब ये कैल्शियम क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में, आगे हम लोग तो पढ़ेंगे, फिर भी हमको बताते हैं यहाँ पर। कैल्शियम इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स और टीथ के प्रॉपर ग्रोथ में, बोन्स और टीथ के प्रॉपर डेवलपमेंट में, इसलिए बच्चे को बचपन से ही दूध पिलाया जाता है। आप लोगों को देखा क्या, आपके घर में कोई छोटे भाई बहन भी होंगे तो क्या उनको बचपन से दाल चावल खिलाया जाता है पहले फर्स्ट डे से? नहीं, उनको सिर्फ दूध पिलाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनका बोन्स अभी डेवलप कर रहा है, उनका बोन्स अभी डेवलप कर रहा है, उनका अभी आगे धीरे धीरे फिर उनका क्या होगा कि टीथ का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब के टीथ के फॉर्मेशन में, बोन्स के डेवलपमेंट्स में क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और एक और होता है आयोडीन, टाटा नमक तो खाते हैं सब कोई, देश का नमक लोगों ने सुना है। अब उस नमक में नेचुरल फॉर्म में आयोडीन पाया नहीं जाता है, उसमें अलग से आयोडीन
ऐड किया जाता है, इसलिए हम लोग जाते हैं टाटा नमक में, तो उसमें लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। सर ऐसा क्या आयोडीन, आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या होगा? हाँ, एक डिजीज है हमारा आयोडीन की कमी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी आई है कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये मिनरल से क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं कि विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, which disease is caused by the deficiency of iodine, which disease is caused by the deficiency of magnesium। तो अब ये आयोडीन अगर हम नहीं लेंगे तो हमको एक डिजीज हो जाएगी, जो क्या है उसको कहते हैं वाइटर। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो देख रहे हैं वोकल कॉर्ड, यहाँ से ये पूरा स्वेल कर जाता है। इसके बारे में तो डिटेल में लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल मेरा मोटो यही है मिनरल्स बताने का कि मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भले वो थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब बहुत सारे मिनरल्स है, किसी एक फूड आइटम्स में वो मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया मिल्क में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम, जो नमक खाते हैं जिसको आयोडीन उसमें पाया जाता है, उस नमक को क्या कहते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। अब ये नहीं कि सस्ता वाला नमक नहीं ले लेना है, कौन सा नमक लेना है सबको, टाटा नमक लेना है, टाटा सॉल्ट, सबके घर में आता भी होगा टाटा सॉल्ट, टाटा नमक। और जितने भी हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब वो 5 रुपए पैकेट वाला नमक जो आता है ना उसको नहीं खरीद लेना है, बहुत सारे देखते हैं मार्केट में 5 रुपए पैकेट 10 रुपए पैकेट नमक का, तो वो सब नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी का बहुत ज्यादा, मैंने कोई कंपनी ने पैसा दिया मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना इसमें प्रेजेंट है। अब जो हरी सब्जियां खाते हैं हम लोग, हाँ एक और मैं बताता हूँ हमारा मिनरल्स, आयरन, वो लोहा वाला आयरन नहीं है, लोहा नहीं चबाना है, कुछ फूड आइटम से उसमें भी आयरन पाए जाते हैं। जैसे कौन से फूड आइटम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसमें भी कौन सा सर, सर बोल रहे हरे पत्तेदार से सब्जियां खाएंगे, तो हरे पत्तेदार सब्जियां में सबसे ज्यादा कौन सा, तो पालक साग, स्पाइनच, इसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। एक और आप लोगों को देखा होगा लाल लाल होता है, चुचुंदर, सॉरी चुकुंदर, हिंदी में क्या है, क्या कहते हैं इसको, चुकुंदर कहते हैं, बीट फ्रूट, चुचुंदर नहीं चुकुंदर कहते हैं उसको। इसमें भी आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बनाना, केला सबको पसंद है, इसमें भी आयरन पाया जाता है। तो ये जो आयरन है इट इज ऑल्सो मिनरल। बीटरूट खाएंगे, बनाना खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से सबसे ज्यादा पालक साग खाएंगे, तो इन सब में हमको क्या आयरन मिलेगा, दूध पिएंगे तो कैल्शियम मिलेगा, नमक खाएंगे तो आयोडीन मिलेगा, और ये सब अगर नहीं खाएंगे तो इनकी कमी से हमको बहुत सारा डिजीज हो जाएगा। जैसे आयरन की कमी से कोई बता सकता है कौन सा बीमारी होती है, कोई नहीं, क्या आयरन की कमी से हमको होती है एनीमिया। हाँ, आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है हमको, एनीमिया हो जाती है, इसमें खून की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी ब्लड क्या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। हाँ, अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी आ गया है, चला नहीं जा रहा है, डॉक्टर साहब क्या देते हैं, विटामिन की गोली देते हैं। अब देते हैं मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल, बहुत सारा है, हम लोग खाते भी हैं, खाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं रोज इसको खाने के बाद एक गोली लेना है। क्यों हमको अलग से मिनरल्स की गोली लेने की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने फूड में उस मिनरल्स को ऐड सही तरीके से नहीं किया, सही तरीके से नहीं लिया, इसलिए हमको वो एक्सटर्नल, हमको उस मिनरल्स की गोली और कैल्शियम की गोली और विटामिन की गोली लेने की जरूरत पड़ी। अगर हम नेचुरल तरीके से अपने फूड में विटामिन को, मिनरल्स को ऐड करेंगे, तो हमको कोई एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल वे में हमको प्रोटीन, आयोडीन, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वैसे भी वो भी उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, अगर जितना ज्यादा हम नेचुरल वे में अगर अपने फूड में मिनरल्स एंड विटामिन को ऐड करेंगे, उतना ज्यादा हमको ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो इनऑर्गेनिक है, वो नेचुरल वे से तो बना नहीं है, और हमारे बॉडी में कोई एक्सटर्नल चीज जाएगा तो जितना ज्यादा उसका फायदा नहीं, उससे ज्यादा वो क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा हमें ये करनी चाहिए कि हम लोग नेचुरल तरीके से जितने ज्यादा अपने फूड में विटामिन और मिनरल्स को ऐड करें,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब हाँ, खाना खा लिए, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने देख लिया, दाल खाया, चावल खा लिए, चुकंदर भी खा लिए, नमक भी खा लिए। खाने से कुछ नहीं होगा, अब खाने को तो डाइजेस्ट भी करना है। अब खा लिए, अब पानी भी पीना है। सर क्यों सर, पानी क्यों, क्या पिएंगे सर? पानी पियो, बोलते हैं ना पापा लोग, मेरे पापा तो और खाने के बाद बोलते हैं कि भाई आधे घंटे के बाद तो 3 गिलास पानी जबरदस्ती पियो। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पानी से याद है कि मुझे भी प्यास लग रही है, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। तो वाटर का 2 मेन फंक्शन है। एक तो पहला कि खाना को पचाने में, खाना खा रहे पानी पिएंगे नहीं, और हाँ खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। डॉक्टर का यह कहना है कि खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद, ठीक है, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। और पानी कम पीने से भी एक और चीज होगा, फिर वाटर में हमारे बॉडी में पानी की कमी भी होने लगती है गर्मी के दिनों में। सो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और पानी कम पिएंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। या कभी कभी हमारे बॉडी से एक दूसरे प्रोसेस से भी आप लोग जान ही रहे कि पानी की कमी होती है, हमारे बॉडी में डिसेंट्री हो जाता है, तो उससे भी क्या होगा कि पानी की कमी होगी, हमारे बॉडी से पानी निकलने लगता है। तो क्या होगा, अगर पानी कम पिएंगे तो फिर हमको एक्स्ट्रा पानी, हम लोग को डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर सलाइन वाटर चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि हमको अलग से फिर पानी चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अब हमारे बॉडी का जो अप्रोक्स 70% वेट, और 70% ऑफ बॉडी वेट आर मेड अप ऑफ वाटर। कितना परसेंट? 70%। हमारा बॉडी का जो 70% वेट है वो सिर्फ इससे बना है, वाटर से बना है। और कम से कम दिन भर में 5 से 6 गिलास तो पानी पीना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। इससे कम नहीं होगा, इससे कम होगा तो भैया आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा फिर। या फिर आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया आपका खराब होगा, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, फिर तरह तरह का बीमारी होगा, किडनी प्रॉब्लम होंगे, किडनी में स्टोन होगा, समझ रहे हैं? और फिर दूसरी बात कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर बहुत ज्यादा हाई होने लगेगा, फिर हमका बीपी हाई होगा, फिर बोलेंगे आजकल बहुत ज्यादा ये ब्रेन में हो गया प्रॉब्लम बीपी का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगेगा फिर। और फिर डिहाइड्रेशन भी गर्मी के दिनों में खास करके 2 लीटर 3 लीटर जितना भाई पानी पियो, पानी नहीं पियोगे सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। ओके, अब हाँ सर ये रफेज क्या है? सर पहले तो आप नहीं बताएं, अब तो बोले कि 5 तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, वो ले लो, पानी पियो, तुम्हारा काम बन गया, खत्म हो गया। अब ये रफेज क्या होता है? रफेज आर कॉल्ड फाइबर्स, इट इज जनरली फाइबर्स। ये क्या है? एक जनरली फाइबर्स है जो कि हमारे बॉडी के डाइजेशन में मदद करता है। ये हमारे बॉडी के प्रॉपर डाइजेशन में मदद करती है। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट ये क्या है कि इट इज अ फाइबर दैट हेल्प्स इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कोई भी फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, कोई भी वेजिटेबल्स खाते हैं, उसका जो पील होता है, उसमें पील मीन्स क्या, उसका आउटर स्किन, इसको स्किन कहते हैं। क्या होता है? ये छिलका होता है। फाइबर इज ए फाइबर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स, बट इट आल्सो हेल्प्स इन आवर डाइजेशन। हाँ, और जैसे कि अब फाइबर्स का सबसे बढ़िया जो मेन सोर्स है ना, वो सैलेड। क्या है वो? सैलेड खाओ भैया, कच्चा कुकुम्बर खाओ, खीरा खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ। ये सारे में जो है ना हाई रिच फाइबर होता है इसमें। ये क्या करता है कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, और ये हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। कॉन्स्टिपेशन समझते हैं? नहीं? क्या कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो फीसेस है वो सही तरीके से निकल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जाकर के जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाकर के हार्ड हो जाता है, और फिर वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। और ये कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हम लोग क्या लें, ज्यादा से ज्यादा
फाइबर लें, और फाइबर ज्यादा मतलब किससे मिलता है, तो फाइबर कंटेन्स ओनली प्लांट रिच फूड्स। प्लांट रिच फूड जो भी है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हाँ। अब है हमारा बैलेंस्ड डाइट। कुछ दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर एक पिरामिड, क्या है ये, कोई बता सकता है? इट इज अ फूड पिरामिड, इट इज अ फूड पिरामिड। या क्या है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेड भी है, बटर है, घी है, बिस्किट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, मीट है, फिश है। ऐसा क्यों, हम लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को सारे तरह का फूड, या पिरामिड का मोटो यही है बताने का कि हम लोगों को अपने डाइट में सारे तरह का, वी शुड इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ फूड्स, एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्यों? क्योंकि चलिए ठीक है, अगर सिर्फ हम मिल्क पी लेते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, तो क्या मिल्क से हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी? मिल्क से क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा, और क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, बस। अब अब हम खा रहे हैं सिर्फ क्या, दाल चावल, पल्स, ठीक है, सिर्फ दाल चावल खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, पल्स एंड राइस। पल्स से क्या मिलेगा हमको, जान रहे हैं हम लोग पहले बार, पल्स में क्या होता है, प्रोटीन। राइस से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। बट हमारे बॉडी को सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। अब ये सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स किसी एक फूड में नहीं मिलता है। कोई भी एक पार्टिकुलर फूड खाएंगे हम तो उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स खाने चाहिए ताकि हमको सारे तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। उसी को तो कहते हैं बैलेंस डाइट। ये क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो हम देख लेते कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। ए डाइट that contain all types of nutrients in sufficient amount is called balanced diet। क्या बोला मैंने, एक ऐसा डाइट जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाए। अब क्या कोई ऐसा एक डाइट है, कोई ऐसा फूड है जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए हैं? नहीं। इसलिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स अपने फूड में ऐड, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। अपने डाइट में हम लोग अनाज भी खाना चाहिए, ग्रेस भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, मिल्क भी खाएंगे, और मिल्क से जितने बनने वाली चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी लेने चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, मीट, फिश, एग्स भी खाने चाहिए, फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर भी ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जैसे ग्रेन खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वेजिटेबल्स खाएंगे तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, मिल्क पियेंगे तो हमको कैल्शियम एंड कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, फ्रूट्स खाएंगे तो हमको डिफरेंट टाइप्स का विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, फिश, मीट, फिश एग खाएंगे तो हमको प्रोटीन मिलेगा, फैट ऑयल खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो घर में खाना खाते हैं तो हम लोग क्या एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, दाल भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अलग से फिर फ्रूट्स भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, खजूर भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी एक टाइप्स के फूड में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग को अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स हम लोग लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत है वो उसकी पूरी हो सके। ठीक है, और इसी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग, इसी टाइप के डाइट को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस्ड डाइट। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने विटामिन एंड मिनरल्स से होने वाले डिजीज। उसके बाद और भी डिफरेंट टाइप्स के डिजीज हम लोग देखेंगे कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स की कमी से कौन से डिजीज होता है। आज तक